अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं ऐसे 5 सुपर फूड जो कि आपकी फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जिनके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं या साइड इफ़ेक्ट हैं ही नहीं। आप यदि एलर्जिक हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, अदरवाइज़ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि हमारा ओव्यूलेशन, हमारे हार्मोन्स, हमारे स्पर्म और एग की क्वांटिटी और क्वालिटी। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारी, जैसे एंडोमेट्रियम, बच्चादानी और बच्चादानी की दीवारें। जिस जगह पर बच्चा आकर चिपकने वाला है वो जगह बच्चे के लिए रेडी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और यदि इनमें से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। 24 से लेकर 48 घंटे का एक छोटा सा गोल्डन टाइम पीरियड होता है, जो कि पूरे साइकिल में एक ही बार आता है, जिसमें कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। और यदि आप उसे मिस कर जाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 80% रह जाते हैं। हाँ ना में प्रेगनेंसी होती है, किसी महिला को हो जाती है जिसका ओव्यूलेशन लेट है, तुक्का लग गया प्रेगनेंसी हो गई, या किसी को जल्दी ओव्यूलेशन हो गया तो उसमें प्रेगनेंसी हो गई। अदरवाइज़ यदि आप एग्जैक्ट देखा जाए तो प्रेगनेंसी ऐसे नहीं होती। एक छोटा सा गोल्डन टाइम पीरियड है जो कि 24 से 48 घंटे के बीच का है। यदि उसमें रिलेशन बनाया जाता है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो गोल्डन टाइम पीरियड कब आता है, कब आपको ओव्यूलेशन के लक्षण आएंगे, कब नहीं आएंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। और यदि हार्मोन बैलेंस होते हैं तो प्रेगनेंसी होनी ही होनी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 सुपर फूड के बारे में जो कि फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं और कंसेप्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है वो सुपर फूड्स जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं? सबसे पहला है फॉलिक एसिड। देखिए, यदि आप अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं तब ये आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है या आपके ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है। एक मिथ है कि प्रेग्नेंट होने के बाद फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फॉलिक एसिड का सेवन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इवन मिसकैरेजेस हो जाते हैं। बट फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या आपको कंसीव हो चुका है। बेबी प्लानिंग करने से 3 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टैबलेट हर दिन लेनी शुरू कर देनी है। और यदि आप ये सोचते हैं कि आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, जैसे नेचुरल सोर्स क्या है इसके, सबसे पहले हुआ पालक, ब्रोकली, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो गई, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो और उसके अलावा चुकंदर। फॉलिक एसिड इनमें भरपूर मात्रा में होता है। आप चाहें तो कंसीव करने से पहले आप इसको नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हर दिन आपको उसका सेवन करना चाहिए। और प्रेग्नेंट होने के आप चाहें तो एक टैबलेट हर दिन आप प्रेग्नेंट होने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं 3 महीने तक। बेसिकली 3 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए और वहीं 3 महीने बाद तक आपको फॉलिक एसिड लेना होता है। तो फॉलिक एसिड बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके उस डाइट प्लान में जो कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ले रहे हैं। देखिए, प्रोटीन आप वेजिटेरियन सोर्स से भी ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आप नॉन वेज नहीं खाती हैं या वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तब आप अंडा, चिकन, पनीर और दाल का सेवन कर सकती हैं। आपकी जो भी थाली है उसमें एक पोर्शन दाल का होना ही चाहिए या पनीर की सब्ज़ी होनी ही चाहिए, या आप नॉनवेज खाती हैं तो चिकन का एक पोर्शन होना चाहिए, ज़रूरी है। तो आप इस सोर्स से भी प्रोटीन का सेवन कर सकती हैं। अब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके एग और स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो। इसके बाद नंबर 3 आता है जिंक एंड सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नरिशमेंट देते हैं। अब जिंक और सेलेनियम कहाँ पर हमें मिलता है? मैं हमेशा बोलती हूँ 4 बादाम 2 अखरोट रात में भिगा करके हर दिन सुबह खाली पेट खाने से आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। साथ में 1 चम्मच पंपकिन सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये इनमें अच्छी मात्रा में जिंक और सेलेनियम मौजूद होता है जो कि आपकी
फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, कंसेप्शन के चांसेस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 4 क्या आता है? फैट्स। अब हेल्दी फैट्स हमें कहाँ मिलते हैं? ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फ्लैक्स सीड्स, इन 3 चीज़ों में हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो कि हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको कोशिश करनी है जब आप सैलड खाएं तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऊपर से डालिए, उसे अच्छे से मिक्स करें, तब आप उसका सेवन करें। ऑलिव ऑयल पकाने में यूज़ नहीं करना है, ऊपर से डालकर आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में एवोकाडो का यूज़ करिए, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का यूज़ आप कर सकते हैं। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल है। नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि आपको लो फैट लेने चाहिए, आपको जो है हाई ग्रेड फैट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। बार बार कहा जाता है टोन मिल्क का यूज़ करिए और यही आपके लिए बेहतर है, जबकि एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है, जिन महिलाओं ने कंसेप्शन के अपने चांसेस को इम्प्रूव किया है, अब वो फुल जो है फैट मिल्क हो सकता है, दही हो सकती है, तो आपको कोशिश करना है कि लो फैट को थोड़ा सा अवॉइड करें और फुल फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये 5 चीज़ें यदि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तब आपके फर्टिलिटी के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं और आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर जाते हैं। तो यदि आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए एक फुल डाइट प्लान, फुल फर्टिलिटी डाइट प्लान बनाऊं, तब आप कमेंट सेक्शन में येस लिखना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा इनमें से, इन 5 चीज़ों में से आप क्या अपनी डाइट में ले रही हैं और क्या नहीं ले रही हैं। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।